ठीक है, मतलब कि हम दो नोट्स लेके चलेंगे ना, जो एक में नहीं है वो दूसरे में होगा। ठीक है ना, फिर जो दोनों में नहीं है वो कहीं इंटरनेट से देखेंगे। ठीक है ना, तो ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ऑपरेटर हमने देख लिए थे, तो इफ एल्स को समझना कुछ ज़्यादा औखा नहीं लगेगा हमें। इसको मैं ज़रा कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, ये कोड भेज दिया था मैंने। ठीक है, चलो छोड़ो यार, एक नया बनाता हूँ मैं। इसको हो गया। कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, जो कुछ नहीं है, जैसे मैंने कोई दो काम करने हैं, वही हो गया कि अगर कुछ एज पूछी है मैंने किसी से, अगर एज ग्रेटर देन 18 है ना, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई आप लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अगर किसी की 18 से कम है तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यू आर नॉट एबल टू क्रिएट लाइसेंस। तो ऐसे कुछ काम मैं कर सकता हूँ, तो वो क्या होता है कि इफ एल्स से हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ इफ, तो इसके साथ हमें ये ब्रैकेट देने पड़ते हैं पहले, जिसके अंदर हम कंडीशन देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये करली ब्रैकेट, जिसके अंदर हम अपना कोड लिखते हैं जो उस कंडीशन के ट्रू होने पे चलेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि फिर अगर ये देखो, एक तो होता है कि आपने लिख दिया इफ अगर चले तो ठीक है, इफ अगर है ट्रू तो जो चलेगा। एक होता है कि अगर इफ में ट्रू नहीं है तो फिर एल्स वाला चलेगा। समझ रहे हो, मैं इसके दो तीन यूज केस बताता हूँ। फिर ये एल्स वाला चलता है अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो, लेकिन अगर चाहते हो कोई एल्स ना हो तो एल्स ना लिखो। अगर चाहते हो कि अगर ये है तो ये हो जाए, नहीं है तो कुछ और हो जाए, तो उस केस में एल्स का यूज कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 7 इज ग्रेटर देन 2, तो क्या 7 2 से बड़ा है? हाँ बड़ा है, तो मेरा ये वाला कोड ऑफ ब्लॉक चलेगा, यही वाला चलेगा ना, क्योंकि ये ट्रू आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ यस ऐसे करके। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ नो। तो जब कंडीशन ट्रू होगी तो मेरा यस वाला चलेगा, जब कंडीशन फॉल्स होगी तो मेरा नो वाला चलेगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ नो। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, और कुछ भी हो सकता है, एज हो सकती है, यहाँ पे लिख सकते हो योर एज इज नॉट ग्रेटर देन 18, है ना। तो ऐसे कुछ भी कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ कंसोल में, ठीक है, अब एक चीज़ और पढ़ते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, या इसमें शायद पीडीएफ में आगे मिलेंगी। अब इसको देख रहे हैं तो हम थोड़ा प्रॉपर वे से देखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि ठीक है, हमारा पता था कि हमें कंडीशन ट्रू है तो यस चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू ना हो, ठीक है ना, अगर जो है वो मेरी कंडीशन जो है वो ट्रू, देखो अगर जो मेरी कंडीशन है वो ट्रू ना हो, ठीक है, अगर 7 मेरा ग्रेटर देन 2 ना हो, समझ रहे हो, ग्रेटर देन 2 ना हो तो उस केस में मेरा ये नो चलेगा। ठीक है ना, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ तो मेरा वो नो वाला चलेगा। क्लियर है इतना? तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं इसका। समझ रहे हो, अगर ये नहीं है तो ये एल्स चलेगा चलेगा, नहीं तो मैं अगर इसको उड़ाऊँ, अब क्या होगा कि ये नहीं है तो ये नहीं चलेगा, बाकी आगे का कोड चलेगा, मतलब जो चलना था। अब इसमें एल्स तो है नहीं है, तो अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर कुछ नहीं होने वाला, सिर्फ ये तभी चलेगा जब कंडीशन ट्रू हो। ठीक है, सिर्फ उस केस में ही ये चलेगा। तो देखो कुछ भी नहीं चल रहा है अभी, तो क्या एल्स है नहीं है। ठीक है ना, तो जब कंडीशन ट्रू हो तब हम इसको चला सकते हैं, जब ट्रू ना हो तो आगे वाला चलेगा। एल्स लगाते हैं अगर, ठीक है ना, तो अगर यहाँ पे आ रहे हैं अब एल्स में, मानो एल्स में आगे, अब फिर से हम इफ एल्स लगा सकते हैं। इफ, अब यहाँ पे था कि भाई ग्रेड 7 इज ग्रेटर देन 2, अगर नहीं है ना, सॉरी, हाँ अगर ग्रेटर देन नहीं है तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद हम कुछ और कंडीशन दे सकते हैं, जैसे 7 ग्रेटर देन 2 नहीं है, लेकिन क्या मेरा जो 6 है वो ग्रेटर देन 8 है, तो हाँ है ग्रेटर देन 8 है, तो उस केस में फिर ये यहाँ पे कंडीशन हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ ट्रू इन एल्स, है ना। तो अब शे यहाँ पे आ जाएगा, हमारा कोड रन होता होता, और यहाँ पे आके वो चेक करेगा क्या शे मेरा ग्रेटर देन 8 है, तो शे ग्रेटर देन 8 नहीं है, तो यहाँ पे 9 लिखना है ना, 9 ग्रेटर देन 8 है,
हाँ यहाँ पे ट्रू हो जाएगा तो फिर ये चल पड़ेगा, ट्रू इन एल्स हमारा चल पड़ेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ट्रू इन एल्स। तो बस वही है कि आप नेस्टेड भी, इसको नेस्टेड कहते हैं कि हम कंडीशन के अंदर कंडीशन दे रहे हैं, है ना। हम एल्स के अंदर दे रहे हैं, हम इफ के अंदर भी दे सकते हैं। अगर मानो कि मैं एक कंडीशन चेक करता हूँ ये हो जाए, तो अंदर जाकर मैं एक और चेक कर रहा हूँ कि ये भी हो जाए, फिर अंदर जाकर एक और चेक कर रहा हूँ कि ये भी हो जाए, तो ऐसा ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ना, बहुत सारे तरीके हैं एक चीज़ को लिखने के। ठीक है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो एज है, ठीक है, वो 18 और 19 के, 18 और 25 के बीच में रहे, है ना। तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ कि मानो मेरे पास कुछ एज है, लेट एज इज इक्वल टू कुछ भी एज है, 7 है। मैं चाहता हूँ कि एज जो है वो 18 और 25 के बीच में अगर है तो मेरा यहाँ पे ये चले, 18 और 25 के बीच में अगर है तो उस केस में मैं क्या कंडीशन बनाऊंगा? हाँ जी, एज ग्रेटर देन इक्वल टू, देखो 18 और 25 के बीच में हो, अगर 18 और 25 ना हो, 18 और 25 के बीच बीच में हो, ग्रेटर देन 18, और मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्या, एंड या और? देखो अब और बोल रहे हो ना, अब और में क्या है कि अगर एक भी ट्रू हो जाए तो वो ट्रू हो जाएगा, लेकिन हमें दोनों ट्रू करनी है ना, कि हमारी एज छोटी भी रहे 18 से, सॉरी हाँ 18 से बड़ी भी रहे और 25 से छोटी भी रहे, तो दोनों मैंने, हाँ जी, तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, एंड वाला लगाऊंगा। ठीक है, और जो मेरा एज है वो लेस देन होनी चाहिए 25 से। ठीक है, तब ये मेरी कंडीशन बनेगी जो मैं चाहता हूँ बनाना। तो बस ऐसे ही सोच सोच के आपने कंडीशन बनानी है आगे जाके, और वो कंडीशन इसको इफ को ट्रू या फॉल्स देगी, फिर उसके बाद इफ हमारा वो जो है वो आगे चलाएगा कि कौन सा ब्लॉक चलना है। समझ रहे हो? तो ऐसे करके काम करना। अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं कि ट्रूथी वैल्यूज और फॉल्सी वैल्यूज। अब ठीक है, यहाँ पे कंडीशन जो है वो ट्रू रिटर्न करेगी तो ये चलेगा, है ना। मैं इसको अगर अब इस तरह पता चल गया है तो मैं इसको कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, मैं यहाँ पे आता हूँ। अब कुछ ऐसी वैल्यूज होंगी जो हम इस इफ को दे देंगे और ये चलने लग जाएगा, कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो इस इफ को नहीं देंगे और ये मतलब देंगे इसको और फिर वो नहीं चलेगा। मतलब कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जो इफ को हम पकड़ाएंगे तो ये उनको ट्रू मानेगा, ट्रू की तरह मानेगा, उनको ट्रू की वैल्यू मानेगा। कुछ ऐसी वैल्यू होंगी जिनको ये फॉल्स की वैल्यू मानेगा। समझ रहे हो? तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इफ, ठीक है, ध्यान से देखना, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एल्स, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग, जो जब यहाँ पे पहुंचेगा तो वो एक फालसी वैल्यू है। ठीक है, ठीक है, और जब यहाँ पे आ जाएगा तो मतलब कि वो एक ट्रू की वैल्यू है। अब वो कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बड़े ध्यान से देखना है, ये चीजें आगे जाके काम आएंगी। ठीक है, ट्रू की वैल्यूज, अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ध्यान देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ पे मेरे पास कुछ है, लेट ए इक्वल्स टू 89, कोई नंबर लिखा हुआ है, मैं इसको ए पकड़ा दूं, समझ रहे हो? तो अब सोचने वाली बात है कि भाई ये क्या करेगा, सोचो सोचो क्या करेगा, क्या लग रहा है? मतलब कि ये ए को ट्रू मान के इफ वाली चलाएगा या फिर इसको फॉल्स वैल्यू मान के एल्स वाला कंडीशन चलाएगा, एल्स वाली स्टेटमेंट चलाएगा। चलो ठीक है, अगर कोई वैल्यूज है ना तो इसको ये ट्रूथ ही वैल्यू मानता है। ठीक है, 89 दिया मैंने तो ये क्या करेगा कि ट्रूथ ही वैल्यू वाले पे चलाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो देखो ट्रूथ ही वैल्यू है ये, समझ रहे हो? तो कई बार आपको वैल्यूज देनी पड़ जाती है। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ अनडिफाइंड, अब क्या लग रहा है? और अनडिफाइंड लिखने की जरूरत ही मेरे को है नहीं है, मैं सिर्फ ए बना के छोड़ दूंगा। अब फॉल्स वैल्यू है तो अनडिफाइंड एक फॉल्स वैल्यू है, तब फॉल्स वैल्यू चलेगा, फॉल्स वैल्यू। समझ रहे हो? तो ऐसे करके एक बड़ा कॉन्सेप्ट है जावास्क्रिप्ट में, ट्रूथ वैल्यू, फॉल्स वैल्यू। अब ये कब काम आएंगे? जब मानो आप कहीं भी काम आ सकते हैं बैकएंड फ्रंट एंड में, जब आप कुछ डाटा कहीं से निकाल रहे हो और वो डाटा ना निकले, उसकी जगह पे नल निकल जाए, अनडिफाइंड निकल जाए, है ना, तब आपने करने की कंडीशन नहीं चलानी है, तो आप इफ एल्स को डायरेक्टली वो दे सकते हो। तो अगर कोई नल निकला है, अनडिफाइंड निकला है, तो वो उसको फॉल्स वैल्यू मानेगा। अगर वैल्यू निकल गई तो वो ट्रूथ ही मानेगा, फिर तो आगे काम कर लोगे। समझ रहे हो? तो वहां पे ये चीजें जरूरी पड़ेंगी। ठीक है, और बहुत सारी वैल्यूज होती हैं। जैसे अब ध्यान से देखने वाली बात ये है कि ए जो है इसके अंदर अनडिफाइंड था, मैंने कोई नंबर डाला था तो ठीक है वो ट्रूथ ही मान रहा था नंबर को, है ना, और अनडिफाइंड को क्या कि फॉल्स ही मान रहा था। याद रखना ये चीजें, मैं बताऊंगा, निकाल के दूंगा मैं चैट जीपीटी से, वो लिस्ट दे देगा पूरी। ठीक है, या नोट्स में होंगी मेरे को लग रहा है लिस्ट।
अब ये मैंने खाली स्ट्रिंग दी है, ये एक स्ट्रिंग ही है पर ये खाली स्ट्रिंग है, और मैंने यहाँ पे ए पकड़ा दिया, ए के अंदर खाली स्ट्रिंग है, ध्यान रखना इस बात का, ए के अंदर खाली स्ट्रिंग है, तो ये इसको करेगा कि फॉल्स सी वैल्यू मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा फॉल्स सी वैल्यू, आ रहा है फॉल्स सी वैल्यू। अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर कुछ लिख दूं, मतलब कि स्ट्रिंग को मैं कुछ ऐसे कर दूं, कुछ भी लिख दूं इसके अंदर, तो अभी ये हो जाएगी ट्रू की वैल्यू, समझ रहे हो? तो अब आ जाएगा देखो ट्रू की वैल्यू, समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मतलब कि कुछ वैल्यूज हैं, है ना, उनमें से कई वैल्यू को ये ट्रूथ ही मानेगा, जिसमें फिर ये ना अपनी ट्रू वाली कंडीशन चलाएगा, कई वैल्यू को ये एज अ फॉल्स ही वैल्यू ट्रीट करेगा, फिर ये दूसरी चलाएगा, समझ रहे हो? अब बस आपने उल्टा पुल्टा करके लिखना है, कभी -1 दे दो इसको, ठीक है, और 0 का बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया, ठीक है, अब यहाँ पे मैं 0 दे देता हूँ, ठीक है। अब 0 को क्या है कि ये फॉल्स ही वैल्यू मानेगा, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो फॉल्स ही वैल्यू आ रहा है, तो ऐसे करके देखना है। अगर मैं माइनस में दे दूँ कोई नंबर, क्या लग रहा है? ट्रूथ ही वैल्यू मानेगा ये इसको, ठीक है, ट्रूथ ही वैल्यू, हाँ जी, चाहे नेगेटिव में हो नंबर, उसको ये ट्रूथ ही वैल्यू मानता है। ये सिर्फ 0 को फॉल्स ही मानेगा नंबर के केस में, बाकी कोई भी नंबर हो उसको ये ट्रूथ ही मानता है। क्लियर है इतना? ये याद रखने योग्य बातें हैं, ठीक है, तो इनको याद रखना है। इसमें से मैं निकालता हूँ, पहले मैं बढ़िया बढ़िया वाले करवा देता हूँ, फिर बाकी के निकाल के दे देता हूँ, फिर उनको अपने लगा लगा के देखना है, ठीक है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि हाँ, एरे और ऑब्जेक्ट का बड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, कि अगर इसको हम एरे देंगे, इसको ऑब्जेक्ट देंगे, तो उसको क्या मानता है, अगर खाली एरे दे देंगे, खाली ऑब्जेक्ट दे देंगे, तो उसको ये क्या मानता है। तो वो एक चीज देखने वाली होती है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट एन इक्वल टू, इसको मैंने खाली ऑब्जेक्ट दे दिया, अब चाहे ये ऑब्जेक्ट खाली हो, चाहे इसके अंदर कुछ हो, ये इसको हमेशा ट्रूथ ही वैल्यू ही मानेगा, ठीक है ना। तो मैं अगर एन लिख दूंगा तो ये इसको ट्रूथ ही वैल्यू मानेगा, खाली ऑब्जेक्ट को भी ट्रूथ ही वैल्यू मानेगा, खाली स्ट्रिंग को ये फॉल्स ही वैल्यू मान रहा था, समझ रहे हो? इसको ये एज ए ट्रूथ ही वैल्यू ट्रीट करेगा, तो फिर ये कंडीशन को कर देगा ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ट्रूथ ही वैल्यूज, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा ट्रूथ ही वैल्यूज, ठीक है, समझ रहे हो? चाहे खाली एरे हो इसकी जगह पे, चाहे खाली एरे हो, उसको भी ये क्या है कि ट्रूथ ही वैल्यू मानता है, ठीक है ना, खाली एरे हो उसको भी क्या करता है कि ये ट्रूथ ही वैल्यू मानता है। क्लियर है इतना? अब जब हम चेक करेंगे कि भाई अगर एरे के अंदर कुछ है, हमने तभी कंडीशन को ट्रू करना है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं? सोचो कोई, जैसे अभी ये एरे था, ये खाली एरे है ना, इसको ये ट्रूथ ही वैल्यू मान रहा है, तो भाई ये तो इसको चला रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर एरे खाली है तो मेरा फॉल्स वाली कंडीशन चले, ट्रूथ वाली कंडीशन ना चले, तो उस केस में मैं इसमें हल्का सा चेंज कर सकता हूँ। तो वो मैं क्या चेंज कर सकता हूँ कि अगर एरे मेरा खाली है तो मेरे को करना है कि फॉल्स वाली कंडीशन चलानी है उस केस में। इंडेक्सिंग से मतलब क्या कर सकते हैं? देखो मैं चेक कर सकता हूँ सिंपल सा, मैं एरे की लेंथ से चेक कर सकता हूँ, अगर इसमें कुछ ना कुछ होगा तो भी इसकी लेंथ होगी, अगर एक भी वैल्यू तो लेंथ 1 है तो 1 ट्रूथ ही हो जाएगी, तो वो चीज मैं कर सकता हूँ। तो ये हम आगे करेंगे भी, ध्यान रखना इसका, एन डॉट लेंथ, अगर एरे खाली है तो लेंथ में कितना आएगा? 0, 0 को क्या मान रहा है? फॉल्स वैल्यू, तो अब एरे खाली है तो फिर हमारी फॉल्स वाली चढ़ने लग जाएगी, यही तो हम चाहते थे, समझ रहे हो? अब एरे खाली है, यहाँ पे आएगा 0, ध्यान रखना यहाँ पे आ रहा है 0, 0 को ये मान रहा है फॉल्स वैल्यू, तो हमारा चलेगा ये एल्स वाला, अब हमारा एल्स वाला चलेगा फॉल्स वैल्यू, समझ रहे हो? ऐसे करके अंदर से काम हो रहा है, ऐसे कर करके कभी कभी करना पड़ेगा आपको, ठीक है, तो ये चीज करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो बस ये कॉन्सेप्ट है ट्रूथ और फॉल्स वैल्यू का, और यहाँ से मैं एक लिस्ट निकाल सकता हूँ, ज्यादातर तो हमने कर ही लिया है, एक दो बची होंगी। तो कितनी सारी दे दी इसने, है ना, ये फॉल्स ही वैल्यूज है, ठीक है, जैसे फॉल्स तो ठीक है, ट्रू और फॉल्स का तो पता ही है यार, ट्रू ट्रू थी वैल्यू, फॉल्स फॉल्स वैल्यू है। अब ये 0 हो गया तो ये फॉल्स वैल्यू है, चाहे -0 हो ये भी फॉल्स वैल्यू है, ठीक है, बिग इंट 0 हो गया, समझ रहे हो, बिग इंट 0 हो गया तो ये भी एक फॉल्स वैल्यू है। और अगर खाली स्ट्रिंग देखा हमने तो वो भी एक फॉल्स वैल्यू है ना, नल हमने देखा नहीं लेकिन अनडिफाइंड हमने देखा, तो नल भी एक फॉल्स वैल्यू है, अनडिफाइंड भी फॉल्स वैल्यू है, और एक हमारे पास होता है एन ए एन, नोट अ नंबर ना, इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि ये क्या है। ये कुछ नहीं है, ये दर्शाता है कि ये नंबर नहीं है, नोट अ नंबर, ठीक है। मैं बताता हूँ कि इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं।
लेकिन ये याद रखना, ये जो सारी वैल्यूज हैं ये हमारे पास है फॉल्सी वैल्यूज है। अगर ये हम किसी कंडीशन को देते हैं तो वो कंडीशन इसको एज अ फॉल्स है ना, फॉल्सी वैल्यू एज अ ट्रीट करेगी, वो फिर अपनी एल्स वाली कंडीशन चलाएगी। ठीक है, ये जो है सारी, ठीक है, ठीक है ना, लगभग तो हमने कर लिया, लेकिन अगर ये एन नहीं किया तो इसको हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये देखो एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, अभी आ जाते हैं हमारे पास ट्रूथी वैल्यू। ट्रूथी वैल्यू इज एनी वैल्यू दैट इज नॉट फॉल्सी, इट मींस ऑल वैल्यू इन जावास्क्रिप्ट आर ट्रूथी एक्सपेक्ट दी वंस लिस्टेड अबव, मतलब ऊपर वाले को छोड़ के बोल रहा है कि बाकी सारी ट्रूथी वैल्यूज है। तो ट्रूथी वैल्यू कौन सी है? देखो ये ट्रूथी वैल्यूज है, जैसे ये हेलो हो गया, और ये जो है ये नॉन एम्प्टी स्ट्रिंग है, इसके अंदर स्पेस है, इसको गौर से देखो, खाली नहीं है ये, इसके अंदर स्पेस है, स्पेस की इंडेक्सिंग है जीरो। स्ट्रिंग की भी इंडेक्सिंग होती है ना, जैसे एस एच यू बी एच एम लिखा मैंने शुरू, तो एस जीरो पे है, एच वन पे है। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं है, इसका ध्यान रखना है, इसके अंदर स्पेस है, इसके अंदर स्पेस है। ठीक है ना, और ये जीरो नहीं है, ये स्ट्रिंग के अंदर जीरो है, तो इसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट किया जाएगा, तो यहाँ पे फिर ये क्या आएगा, ट्रू हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? अगर मैं यहाँ पे जाऊं, एक तो होता है कि मैंने लिख दिया जीरो, तो जीरो तो एक नंबर है, ये मानेगा भाई फॉल्सी वैल्यू है। एक मैंने स्ट्रिंग के अंदर लिख दिया जीरो, तो ये तो स्ट्रिंग है, तो ये क्या कर देगा, ट्रू कर देगा कंडीशन को। तो ये छोटी छोटी चीजें ध्यान रखने वाली हैं, समझ रहे हो? तो ये वही है। ठीक है, उसके बाद फिर ये, ठीक है, हमने देखा वन, मतलब कि हमने पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू दे के देख ली, पॉइंट वाली भी दे दोगे तो भी ये ट्रूथ ही है। मैंने बोला कि जीरो को छोड़ के बाकी सारे चाहे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो वो ट्रूथी वैल्यू है। ठीक है, तो ये ट्रूथी वैल्यू है। उसके बाद ये इनफाइनाइट भी ट्रूथी वैल्यू है, इनफाइनाइट देके देख लेना, ये ट्रूथी वैल्यू होती है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कि पता ही है इनफाइनाइट, जब कुछ रिप्रेजेंट करना हो तो इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट पता किस केस में आ जाता है आपके पास, मैथ में कब आता है इनफाइनाइट? इनफाइनाइट या इन्फिनिटी कब आता है मैथ में? जब किसी को भी हम जीरो से डिवाइड करते हैं ऐसा मैथ में होता है। 27 लाइन पे देखना क्या आएगा, देखो इन्फिनिटी आ रहा है 27 लाइन पे, तुम किसी भी वैल्यू को जीरो से डिवाइड कर दोगे तो इन्फिनिटी आता है। मैथ में ऐसा ही होता है ना, इन्फिनिटी पे चले जाती है, तो उस केस में इन्फिनिटी वगैरह हमारा निकल सकता है। तो अगर इन्फिनिटी दे रहे हो इसको तो ये भी क्या है, एक ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, तो ध्यान रखना इस बात, ये भी एक ट्रूथ वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद देखो जो मैंने बोला था कि ये खाली एरे और खाली ऑब्जेक्ट, ठीक है, इज ट्रूथी वैल्यू। तो अगर हमें देखना है कि भाई खाली एरे है तो हमें फोर्स करना है, और ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को पहले हम एरे में कन्वर्ट करते हैं, वो मेथड देखेंगे, फिर उसके बाद उसकी डॉट लेंथ निकाल लेते हैं जो एरे में कन्वर्ट कर रखा होता है इसको। ठीक है ना, तो ये चीजें करते हैं, इनके साथ डॉट लेंथ करके हम पता कर लेते हैं इनका। ठीक है, उसके बाद ये फंक्शन अभी हमने देखे नहीं है, ठीक है, लेकिन ये भी एक ट्रूथी वैल्यू है। उसके बाद ये ट्रू तो पता ही है आपको कि ट्रूथी वैल्यू ही है, फिर ये सिंपल वगैरह होगा, ये भी ट्रूथी वैल्यू है। और फिर ये बिग इंट वगैरह हो गया, जैसे 10 एंड है ना, बिग इंट वाले होते हैं, ठीक है, तो ये भी ट्रूथी वैल्यू होती है। क्लियर है इतना? ये ट्रूथी वैल्यूज है। ठीक है, इनको लिख लेना, कहीं से भी निकाल के इनको लिख लेना। तो ये चीज है, ऑनलाइन वालों को पता चला है? हाँ जी सर, लग गया बस। अब देखो, अब आ जाते हैं जरा हम, अब है तो कुछ नहीं, छोटी सी चीज है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा कमेंट आउट करता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कंसोल डॉट लॉग। अब एक जो एन था हमारा नोट नंबर, जैसे अब ये इसका फंक्शन भी होता है इज एन है ना, इसको हम कुछ पकड़ा देते हैं, फिर इससे पूछते हैं कि क्या ये नोट नंबर है। अगर ये नोट नंबर है तो ये हमें ट्रू देता है, मतलब कि जो चीज हमको इसको दे रहे हैं अगर वो नंबर नहीं है तभी ये हमें ट्रू रिटर्न करता है। समझ रहे हो? लेकिन एक चीज इसमें देखने वाली होती है, अभी मैं इसको शुभम दे रहा हूँ तो शुभम नोट नंबर है, नंबर नहीं है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये नंबर नहीं है, इसको मैंने दिया तो इसने मेरे को क्या है कि ट्रू रिटर्न करेगा कि भाई ये नोट नंबर है। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पे जाऊँ तो ये नंबर नहीं है तो ये मेरे को ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, अगर मैं इसको नंबर दे दूं तो फिर ये मेरे को क्या है कि फॉल्स रिटर्न करेगा। तो मैं इसको एक नंबर दे देता हूँ तो ये मेरे को क्या है कि फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि नॉट अ नंबर, और फंक्शन क्या है, इज नॉट अ नंबर, इज एन इज नॉट अ नंबर, है ना, तो अगर वो नंबर नहीं है तभी ये ट्रू देगा ना। तो ये इसका यूज कैसे ले सकते हो? लेकिन इसमें एक देखने वाली बात ये होती है कि अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिख दूं, ठीक है, अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर लिख दूं, देखो इसने मेरे को फॉल्स दे दिया क्योंकि ये इसको एक नंबर मान रहा है। समझ रहे हो?
अगर मैं स्ट्रिंग के अंदर नंबर दे दूं, चाहे मैं ऐसे ही नंबर दे दूं, तो ये मेरे को क्या है कि फॉल्स देगा। दोनों केसेस में ये फॉल्स ही देगा, क्योंकि इसको पता चल जाता है कि भाई स्ट्रिंग है लेकिन उसके अंदर है तो नंबर ही है। ठीक है, ये इसकी एक बात देखने वाली, याद रखने वाली होती है। ठीक है, कि इसको पता चल जाता है, चाहे वो नंबर ऐसे ही नंबर लिखा हो, चाहे वो स्ट्रिंग के अंदर नंबर हो, तब इसको पता चल जाता है। ठीक है, तो ये फॉल्स देने लग जाता है हमें। ठीक है, अगर मैं इसके साथ कुछ और ऐड करूँ तो अब ये हमें ट्रू दे देगा। ठीक है, अब ये क्या है कि हमें ट्रू दे देगा, यहाँ पे क्या है, इसने ट्रू दे दिया। ठीक है, समझ रहे हो क्या है ये? ठीक है, अब अब नोट नंबर की कहानी ये आता कब कब है, मतलब हमारे पास ना एन एन भी प्रिंट हो जाता है कंसोल डॉट लॉग में, एन एन। अब ये तो ठीक है कि भाई ये तो एक फंक्शन है, इस एन एन पता करने के लिए कभी कभी हमें जरूरत पड़ जाती है कि हमने देखना है कि नंबर है या कुछ और है, तो उसके इसमें इसका हम यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन बात ये है कि कभी कभी हम कुछ ऐसी एडिशन करने लग जाते हैं। देखो ध्यान से सुनना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे हम एडिशन कर रहे हैं, है ना, उस केस में क्या होता है कि वो ना ऐसे वो एडिशन हो नहीं सकती है, तो उस केस में एन एन आ जाता है, नोट नंबर। अब अनडिफाइंड के अंदर 5 जोड़ोगे तो वो जुड़ेगा थोड़ी, तो उस केस में क्या है कि हमारे पास नोट नंबर आ जाता है कि भाई ये नंबर नहीं है, ये नहीं जुड़ रहा है ना। तो ऐसे करके चीजें हमारे पास आ जाती है। अगर मैं लिखूंगा अनडिफाइंड प्लस 23, तो इस केस में क्या है कि हमारे पास एन एन आ जाएगा, एन एन नोट नंबर, क्योंकि इसको हम जोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है ना, इनको हम जोड़ नहीं सकते हैं, तो जब कुछ कैलकुलेशन जावास्क्रिप्ट ना कर पाए तो वो हमें फिर रिटर्न कर देती है एन एन। ठीक है, जब ये कैलकुलेशन ना कर पाए, नहीं तो ये अपनी मर्जी से कभी कन्वर्ट कन्वर्ट मार के भी कैलकुलेशन कर देती है। अब एक चीज देखना, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं कुछ, हेलो लिख दूं, अब देखना क्या होगा, अब नोट नंबर नहीं आएगा। अब जावास्क्रिप्ट पहले इसको अंदर से कन्वर्ट करेगी। जब किसी स्ट्रिंग के साथ हम किसी को ऐड करते हैं ना, जब किसी स्ट्रिंग के साथ किसी को हम, देखो प्लस के ना दो मतलब होते हैं, एक कॉनकैट कर देना, एक होता है कि मैथ वाला प्लस कर देना। है ना, अब ये सबसे पहले देखेगा कि इसके पास वैल्यूज कौन कौन सी है, वैल्यूज के टाइप क्या क्या है। इसको इसका देखेंगे आगे जाके हम डीपली कि ये कन्वर्जन होती है जावास्क्रिप्ट में। इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहते हैं इसको, ये अंदर से जावास्क्रिप्ट कन्वर्ट करती है। एक तो हम करेंगे जो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगी, हम एरे को उसको स्ट्रिंग को नंबर में बदलेंगे, नंबर को स्ट्रिंग में करेंगे, तो वो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन है, वो हम करेंगे वो कन्वर्जन फंक्शन लगा के। ये जावास्क्रिप्ट क्या है कि अंदर से कर दिया, इसको इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहते हैं। समझ रहे हो? अब यहाँ पे होगा क्या कि जावास्क्रिप्ट इनको देखेगी पहले कि भाई ये एक स्ट्रिंग है, ये एक नंबर है। तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी कि इसको क्या है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी, अंदर से, अंदर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी, फिर ये स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ कॉनकैट कर देगी। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हेलो 23 आ जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो हेलो 23 आ जाएगा, और जो इसका टाइप निकलेगा वो एक स्ट्रिंग निकलेगा। हेलो 23 आया, तो जो हेलो 23 है वो एक स्ट्रिंग है, नंबर तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि हेलो लिखा हुआ है, नंबर तो ऐसे होता है 2 3 4 5 7 8। समझ रहे हो? तो ये क्या करेगी कि जावास्क्रिप्ट अंदर से इनको, है ना, इसको 23 को अंदर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी। इम्प्लीसिट कन्वर्जन कहते हैं उसको, अंदर से वो कन्वर्ट करेगी, तो भी यही आएगा, फिर 23 हेलो आ जाएगा। नहीं नहीं, वो जब देखो, जब कुछ दो चीजें ऐड हो रही हो ना, ये नहीं कि जो है पहले ऐसे उल्टा पुल्टा लिख रखा है, वो इतना देखेगी कि उनके डाटा टाइप कौन कौन से हैं, फिर वो डाटा टाइप्स के हिसाब से कन्वर्जन करती है अंदर से। समझ रहे हो? अब स्ट्रिंग के साथ है ना, तो जो भी स्ट्रिंग के साथ होता है ये उनको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने की कोशिश करती है जावास्क्रिप्ट, सबको जो भी इसको मिलेगा यहाँ पे उनको स्ट्रिंग के अंदर ही ये कन्वर्ट करेगी। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? अब एक चीज देखना, अब चलो नंबर की भी आ जाती कई बार कि हाँ भाई बाकियों को नंबर में कन्वर्ट करे, तो उस केस में क्या होता है कि जब हमारे पास कुछ और होता है ना, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ट्रू, अब जावास्क्रिप्ट करेगी इस ट्रू को ना नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई भी स्ट्रिंग नहीं है, तो कोई भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट नहीं होगा, तो ये अब नंबर की यहाँ पे चलेगी। कैसे कैसे ट्रू की जगह पे क्या डालेंगे? नहीं, वो तो फिर स्ट्रिंग है नहीं है ना, जब स्ट्रिंग होगी तब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा बाकियों को। समझ रहे हो? जब स्ट्रिंग होगी कोई ना कोई तब वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, और ये फिर जोड़ना कहाँ से शुरू करेगा, ये लेफ्ट से राइट जोड़ना शुरू करेगा। अब इसमें एक चीज अब यहाँ पे क्या होगा कि ट्रू प्लस से 23 होगा। अब यहाँ पे होगा क्या कि ट्रू जो है वो कन्वर्ट होगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रू अगर फॉल्स तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ट्रू है वो 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आएगा, 24 आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, 24 आएगा। अगर फॉल्स होता तो वो 0 में कन्वर्ट हो जाता। ठीक है ना, तो ये ऐसे करके कुछ अंदर से काम करती है जावास्क्रिप्ट। अभी बहुत कुछ है इसमें, बहुत कुछ आप देखोगे जाके। अगर मैं यहाँ पे करूँ, और ये ठीक है लेफ्ट से राइट में चलती है। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा इसमें देखने वाली बात होती है, जैसे इसने बोला है, मैं बताता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 78 प्लस
90, ये लेफ्ट से राइट में चलेगी क्वेश्चन, इतना पता है सभी को ना, हम देखते आ रहे हैं कि लेफ्ट से राइट में चल रही है। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाके कुछ लिख दूँ हेलो, ठीक है, अब देखने वाली बात है कि अब क्या होता है। अब ये लेफ्ट से राइट में शुरू करेगी, सबसे पहले ये 78 और 90 को लेगी, दोनों नंबर है, तो कोई भी कन्वर्जन नहीं होगी, यहाँ पे नंबर नंबर ऐड होके आ जाएगा, जब नंबर जो भी आना है। उसके बाद जो यहाँ पे नंबर आ रहा है उसको फिर ये हेलो के साथ करने की कोशिश करेगी, क्योंकि भाई हेलो तो एक स्ट्रिंग है, तो जो नंबर आया था ये उसको करेगी कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगी, फिर उन दोनों स्ट्रिंग को क्या है कि कॉन्कैट कर देगी। समझ रहे हो? तो 90 और 78 का जितना आएगा ना, वो ऐसे लग के उसके साथ फिर हेलो लग जाएगा, तो वो टोटल का क्या है कि टाइप ऑफ क्या है कि स्ट्रिंग निकलेगा। तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो देखो 168 आया दोनों को प्लस करके, जब 168 आया तो उसने देखा कि नेक्स्ट वाला तो एक स्ट्रिंग है, तो फिर उसने क्या किया कि उसको नंबर को क्या है कि स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, फिर वो उनको कॉन्कैट कर दिया। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये बस अंदर से इसका बिहेवियर देखने की बात है कि ये कब क्या करेगी। ठीक है, इतना पता चला है। अब इसमें बहुत कुछ होता है यार, बहुत, जितने हैं, जैसे मानो कुछ कुछ जोड़ रहे हो, नल के अंदर अनडिफाइंड जोड़ रहे हो, बहुत कुछ कर कर सकते हो। नल को अनडिफाइंड के साथ कंपेयर कर सकते हो, डबल इक्वल लगाओगे, ट्रिपल इक्वल लगाओगे, किसी को किसी के साथ कंपेयर कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, जावास्क्रिप्ट एक बहुत बड़ी लैंग्वेज है। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड सब जगह जावास्क्रिप्ट चल रही है। ठीक है ना, वेब डेवलपमेंट में चल रही है, ऐप डेवलपमेंट में भी जावास्क्रिप्ट चल रही है, बैक एंड में चल रही है जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड में चल रही है। ठीक है ना, तो इस बात का ध्यान रखना। तो बहुत कुछ बड़ा कुछ उल्टा पुल्टा कर करके देख सकते हो जावास्क्रिप्ट पे, इसके अंदर के बिहेवियर को समझ सकते हो। चीजें वही है जो बेसिक सी पढ़ी है, बस उनका उल्टा पुल्टा करके कभी इसको प्लस कर रहे हैं, कभी उसको प्लस कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं ना, यही चीजें चल चल के बहुत बड़ी लैंग्वेज बना देती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इतना पता चला ऑनलाइन वालों को? बोलो। हाँ जी सर। ठीक है, अब जरा आगे आ जाते हैं नोट्स पे। तो आगे क्या है, आगे देखो, ये वही स्ट्रिंग्स का बता रखा है कि भाई जो भी कॉमो के, अब देखो, अब यहाँ पे चलो इसको भी देख लेते हैं। एक हमारे पास देखो, हमारे पास तीन तरीके के कॉमे हम जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज करते हैं। एक तो हो गए हमारे सिंगल वाले, हो गए डबल वाले, हो गए, एक बैकटिक्स होती हैं, है ना, बैकटिक्स टेढ़ी सी होती है, यहाँ पे कीबोर्ड के कोने में होगी वो दूसरे नंबर वाली, उसको बैकटिक्स कहते हैं। अब इन तीनों का अपना अपना यूज केस है, तो वो हम देख लेते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, है ना, यहाँ पे जाऊँ, मैं कुछ स्ट्रिंग बना रहा हूँ, ध्यान रखना, मैं कुछ स्ट्रिंग बना रहा हूँ। मैंने लिखना है कि शुभम स्पेन लिखना है, मैंने शुभम स्पेन, है ना, तो मैं यहाँ पे चलो ऐसे लगाता हूँ, शुभम्स लिखता हूँ। ठीक है, और मैं ऊपर कोमा लगाता हूँ। ठीक है, ठीक है, ये मैं यहाँ पे ऐसे लगा देता हूँ। ठीक है, शुभम पेन, देखो एरर आ रहे हैं, मैंने ये लिखना है, अब मैं ये लिख नहीं पाऊंगा। ये मैं लिख क्यों नहीं पाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इसको लगेगा कि भाई यहाँ से स्ट्रिंग शुरू हुआ और यहाँ पे स्ट्रिंग खत्म हो गया, और आगे बोल रहा है कि भाई कुछ अनएक्सपेक्टेडली लिख रखा, सिंटेक्स के खिलाफ है वो, तो ये एरर दे रहा है हमें। तो हमें तो बीच में चाहिए वो कोमा, तो तब हम क्या कर सकते हैं कि आड़त वाले में डबल कोमे लगा सकते हैं। देखो, जब हमें अंदर सिंगल चाहिए तब हम बाहर में डबल लगा देंगे, जब हमें अंदर का भी डबल चाहिए तो हम बाहर में सिंगल सिंगल लगा देंगे। अभी हमें अंदर सिंगल चाहिए तो बाहर में हम क्या करेंगे कि डबल लगा देंगे। ठीक है, हमें अंदर सिंगल चाहिए तो बाहर हम डबल लगा सकते हैं। तो अब ये इसको सही मानेगा कि हाँ भाई शुभम स्पेन, पता चल रहा है कब कौन से कहाँ पे कैसे लगाने हैं, तो दोनों से स्ट्रिंग ही बनती है, लेकिन कभी हमें अंदर यूज करने पड़ जाए सिंगल वाले तो हम बाहर क्या करेंगे, डबल वाले लगाएंगे। नहीं तो फिर ये कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यहाँ से शुरू हो गया यहाँ पे खत्म हो रहा है, जैसे सभी देखो कि भाई शुभम्स के ऊपर जो एस कोमा लगा है वहां तक ही है, ये आगे फिर ये अनएक्सपेक्टेड मान रहा था, तो ये चीजें हो जाती हैं। तो इस केस में इनका यूज कर सकते हो अंदर डबल। देखो यहाँ पे वही बता रखा है इसमें नोट्स में, यहाँ पे क्या था कि अंदर डबल लगाने थे तो बाहर क्या है कि सिंगल लगा रखे हैं। समझ रहे हो? यहाँ पे क्या है कि अंदर सिंगल लगाने थे तो बाहर क्या है, डबल लगा रखे हैं। ठीक है, तो ये तो वही कहानी है इन सिंगल डबल्स की। ठीक है ना, और ये ऐसे करके छोड़ रखे हैं तो ये एम्प्टी है। ठीक है, ये एक स्ट्रिंग है लेकिन इसमें अंदर स्पेस है। ठीक है, जितनी स्पेस दे दोगे ये उतनी अंदर काउंट करेगा उसको, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग की कहानी है सिर्फ। अगर बाहर डबल है तो अंदर सिंगल लगाने, अंदर सिंगल यूज करने तो बाहर डबल लगाओ। अब बैकटिक्स की कहानी पे आ जाते हैं, तो इसमें बैकटिक्स है नहीं है, लेकिन हम बैकटिक्स इसमें आगे होंगी बैकटिक्स, लेकिन हम अभी देख लेते हैं, जब आगे आएंगे तो फिर नहीं मैं करवाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना। अब बैकटिक्स का क्या रोल है कि जैसे जैसे मैंने ना एक स्ट्रिंग के अंदर ही किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करवाना है। ठीक है, जैसे मैं, मेरे पास शुभम्स अलग पड़ा हुआ है, पेन अलग पड़ा हुआ है, मैंने इनको इकट्ठा करके एक स्ट्रिंग में डालना है, तो उस केस में मैं बैकटिक्स का यूज कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे कोई वैल्यू रीड करवा सकता हूँ। जैसे मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है,
शुभम स्पेन वर्थ रुपीज, यहाँ पे कुछ नंबर आना चाहिए ₹90, लेकिन ये जो नंबर है ना, ये मेरे पास डायनामिक पड़ा हुआ है नंबर, मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है, मेरे पास प्राइस इसका, ठीक है, इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे पड़ा हुआ है 50, और ये कल को चेंज भी हो सकता है, तो मेरे को इसको भी चेंज करवाना है, लेकिन मैं थोड़ी कि भाई कोड लिखूंगा जब चेंज हो जाए, तो मैं कुछ ऐसा सिस्टम सेट कर दूंगा ना कि अगर वो प्राइस चेंज हो रहा है तो मेरा ऑटोमेटिकली यहाँ पे प्राइस चेंज हो जाए, 90 की जगह 50 हो जाए, तो उस केस में क्या है कि मैं बैकटिक्स का यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे आता हूँ console.log, और यहाँ पे क्या है कि मैं बैकटिक्स लगाऊंगा, ठीक है, बैकटिक्स लगाने के बाद मैं सिंपल लिखूंगा शुभम्स, ठीक है, शुभम्स पेन, ठीक है, वर्थ रुपीज। अब यहाँ पे क्या है कि मैंने डायनामिक वैल्यू रीड करवानी है किसी वेरिएबल की, अगर मैं ऐसे कैसा लिख दूं यहाँ पे प्राइस को, तो ये थोड़ी उसके अंदर की वैल्यू को निकाल पाएगा, इसको तो लगेगा भाई एक स्ट्रिंग है प्राइस, तो ये ऐसे कैसा उसको छाप देगा, लेकिन मेरे को तो प्राइस के अंदर की वैल्यू को निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास सिंटैक्स होता है, बैकटिक्स के लिए ये सिंटैक्स होता है जो अभी मैं लिखने वाला हूँ। यहाँ पे हम डॉलर लगाएंगे, डॉलर लगाने के बाद हम ये करली वाले ब्रैकेट लगाएंगे, अब इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो इसको पता चल जाएगा कि भाई वो एक वेरिएबल की वैल्यू को हमने रीड करना है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्राइस। तो अभी ये प्राइस को प्रिंट नहीं करवाएगा, प्राइस के अंदर की वैल्यू को प्रिंट करवाएगा, यहाँ पे तो प्राइस के अंदर क्या है 50 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, समझ रहे हो। तो ये बैकटिक्स का फायदा है, इसमें हम डायनामिक ऐसे वैल्यू को रीड करवा सकते हैं, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे आ जाएगा शुभम स्पेंड वर्थ रुपीज 50 आ जाएगा यहाँ पे, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो यहाँ पे देखो 50 आ रहा है, डायनामिकली वैल्यू रीड हो रही है, कल को मैं उसको चेंज कर दूंगा कोई दिक्कत नहीं है, 50 की जगह पे मैं कर देता हूँ 60, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अब 60 आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ देखो आ रहा है 60। तो ऐसे करके हम डायनामिक वैल्यू मतलब किसी वेरिएबल की वैल्यू को रीड करवा सकते हैं ना, वो कैसे करवा सकते हैं, जब हमने किसी में डाला तो बैकटिक्स के जरिए हम ऐसा काम कर सकते हैं। बस जिधर भी आपने डालना है उसको वहां पे क्या है कि ये डॉलर और फिर करली ब्रैकेट, फिर उसके अंदर वेरिएबल का नाम लिखना है, समझ रहे हो, क्लियर है इतना, पता चला है। ठीक है, तीन तरीके के कॉम्बे हम यूज करते हैं, सिंगल वाले, डबल वाले और ये बैकटिक्स वाले, कब किसको यूज करना है वो पता चल गया होगा, ठीक है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। ऑनलाइन वालों को पता चला है, आदित्य, अर्जुन, गुरसिमरन, हिमांशु, कशिश, मोहित, हाँ जी सर। हाँ जी सर, लगे हो। ठीक है, तो ध्यान रखना तीन तरीके के घूमे हैं, कभी भी कोई भी आप कहीं भी देख सकते हैं, तो उस टाइम पे पता लग जाना चाहिए कि ये क्यों लिख रखे हैं, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे नहीं है, लेकिन वो आगे जाके आएंगे जरूर, है ना, इतना मेरे को पता है। अभी अनडिफाइंड है भाई, ये नल है, ठीक है, ये हमने कर रखे हैं, ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। फिर ये ऑपरेटर थे, ठीक है, जो हमने देखे थे, बस इस नोट को ऐसे कैसे छाप देना अपनी कॉपी पे, कुछ चीज चेंज करनी है तो कर लेना, नहीं तो इसमें है सब कुछ मेरे हिसाब से, मैंने देखे नहीं है लेकिन ये, लेकिन मेरे को भरोसा है इन पे, ठीक है। ये बता रखा कि ए और बी जो है वो ऑपरेंड है, जो बीच में प्लस है वो ऑपरेटर है, ठीक है, ये अपने बेसिक बेसिक पढ़ रखा हुआ है। फिर ये अर्थमेटिक वाले आते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल, ठीक है, डिवीजन, ये वही मॉड्यूलस, ठीक है, तो ये मॉड्यूलस वाला है। उसके बाद ये एक्सपोनेंशिएशन वाला जो पावर कर देता था, डबल स्टार वाला, ठीक है, तो ये वही बता रखे हैं। फिर ये एन के बारे में इसमें कुछ बता रखा है, जो भी हमने देखा है, ठीक है, वही है। और ये चीज करके देखना यार, जैसे जीरो को जीरो से डिवाइड कर रहे हैं तो एन आएगा उस टाइम पे, मैंने तो किसी नंबर को जीरो से डिवाइड किया था ना, तो वो तो इनफाइनाइट आ रहा था, अगर जीरो को जीरो से डिवाइड करोगे तो एन आ जाता है, नोट नंबर, ठीक है। जब ये कुछ कैलकुलेशन ना कर पाए मैथ की, तब उस केस में ये एन दे देता है, लेकिन अगर टाइप ऑफ एन निकालोगे तो वो एक नंबर निकलता है। बस ये चीज करके देखना है, फिर एन के अंदर एक वन प्लस करके देख लेना, ठीक है, एन के अंदर इंटू टू करके देख लेना, एन के अंदर प्लस टू करके देख लेना, एन को डिवाइड करके देख लेना किसी से, ये चीजें कर करके देख लेना, फिर उसकी आउटपुट देख लेना क्या आती है, एन को एन से डिवाइड मार के देख लेना, समझ रहे हो, बस ऐसे उल्टा पुल्टा कर करके देख लेना है, ठीक है। एन का मतलब क्या है, नोट नंबर, ठीक है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस, अब इसमें क्या है कि ये चार करें, लेकिन ऑपरेटर प्रेसिडेंस में बाकियों की भी प्रेसिडेंस आती है, जैसे इक्वल की होगी, है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर्स की होगी, है ना, तो वो चीजें चैट जीपीटी से पूरी लिस्ट निकलेगी, तो उसको लिख लेना यहाँ पे, जो मैंने भेजा था लिंक, उससे पूरी लिस्ट निकल रही थी ना। अब यहाँ पे तो तीन तीन चार ही लिख रखे हैं कि भाई पहले ब्रैकेट, उसके बाद ये है ना, ठीक है ना, पावर करने वाले, फिर ये गुणा भाग और मॉड्यूलस वाले, फिर ये प्लस माइनस वाले, ये तो बेसिक से हैं। वो फिर वो जो हमारे पास है टर्नरी ऑपरेटर है ना, वो कब चलेगा, फिर डॉट, ठीक है, और डॉट मतलब कि जब उसमें से निकालते हैं ऑब्जेक्ट में से,
ठीक है, फिर वो करली ब्रैकेट वाले, तो वो चीज़ें भी ऐड करनी है आपने इसमें। जो मैंने लिंक भेजा है उसमें से सब निकल जाएगा, तो बस वो ऐड ही करना है, कॉपी पे लिख के ही रखना है, ठीक है। तो उसको इसके साथ में लिख लेना है, ठीक है। और ये वही बता रखा है कि लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ठीक है। ये इन्होंने क्या कर रखा है, ये राइट टू लेफ्ट, ये वही बोल रहा होगा, पावर का बोल रहा होगा कि, है ना, राइट वाले को लेफ्ट की पावर कर देता है, ठीक है। और ये पता नहीं इन्होंने क्या लिख रखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है, ऊपर को कर रखा है कुछ, ठीक है, लेकिन पता आपको, ठीक है ना, बस इसका लिख लेना है इसको, है ना, ठीक है। और ये कुछ एग्जाम्पल भी साथ में ऐड कर लेना, कौन सा इसमें चलेगा। तो पहले इसमें देखो, डिवाइड होनी है या फिर ये होना है, बताओ। पहले यही होना है ना, क्योंकि ये डिवाइड से पहले आ रहा है, डिवाइड से पहले आ रहा है, तो ये पहले होना है। तो यहाँ पे आया 4, उसके बाद फिर 3 डिवाइड हुआ 1 से, फिर उसके बाद ये प्लस हो गया 7। अब यहाँ पे क्या है कि ये चलेगा पहले, 1 into 6 होगा पहले, फिर उसके बाद 6 को डिवाइड ही किया जाएगा 2 से, ठीक है ना, फिर उसके बाद ऐड किया जाएगा तो फिर 7 आ रहा है। क्लियर है इतना? तो बस इसमें हल्के फुल्के छोटे छोटे एग्जाम्पल है, बाकी खुद से ऐड करने हैं तो बाकी एग्जाम्पल भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। फिर ये असाइनमेंट ऑपरेटर है जो हमने देखे थे, जो इसमें से फोटो भेजी थी, वो सेम ही है लगभग, ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेटर तो सेम ही है ना, उसमें क्या चेंज हो सकता है, ठीक है। तो ये इक्वल वाला है, ठीक है, ये प्लस इक्वल है, जो प्लस भी करता है इक्वल भी करता है, प्लस इक्वल लगाते हैं, ये माइनस इक्वल, ये गुणा इक्वल, ठीक है, ये मॉडुलस इक्वल, ठीक है ना, ये वही है जो हमने करके देखे थे, ये डिवाइड इक्वल, ठीक है। तो ये असाइनमेंट वाले हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, ये बाइनरी ऑपरेटर नीडेड टू ऑपरेंड्स, ठीक है। अब कुछ नहीं है, बस ऐसे ही नाम रख रखा है इसका कि भाई इसको 2 ऑपरेंड चाहिए चाहिए, ठीक है, ये प्लस माइनस वगैरह करना है, ठीक है। उसके बाद ये नाम रख रखा है यूनरी ऑपरेटर, ठीक है, नीड 1 ऑपरेंड, जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड की जरूरत होती है, उसको यूनरी ऑपरेटर्स कहते हैं। जिसमें सिर्फ एक ऑपरेंड चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, उसको यूनरी ऑपरेटर कहते हैं। है वही है, जैसे ये प्लस इक्वल वाले हो गए, ये माइनस इक्वल वाले हो गए, ये ए प्लस प्लस हो गया, ठीक है, बी माइनस माइनस हो गया, माइनस माइनस है, जो प्लस प्लस माइनस माइनस, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट, पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री इंक्रीमेंट, ठीक है, वही वाले हैं, ठीक है ना। ये पोस्ट, ये प्री, ठीक है, प्री जो पहले इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं, पोस्ट जो बाद में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं, समझ रहे हो। इनका बताया था ना मैंने, वैल्यू कौन रिटर्न कर देता है पहले, तो वही चीजें हैं इसमें भी सारी, ठीक है। तो इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ठीक है, फिर कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कंपेयर करते थे ग्रेटर देन है कि नहीं है, इक्वल है कि डबल इक्वल, ट्रिपल इक्वल, वो कंपैरिजन वाले हैं, उन्होंने लिख नहीं रखे हैं क्या। फिर कंडीशनल स्टेटमेंट आ जाती हैं, जो भी हमने देखा इफ एल्स वाली, वो कंडीशनल स्टेटमेंट थी, ठीक है। फिर इसके अंदर स्विच भी होता है, ठीक है, वो भी हम देखेंगे। फिर लॉजिकल ऑपरेटर हो जाते हैं, जैसे और एंड और नोट वाले जो हमने देखे थे, तो वो लॉजिकल के अंदर आ जाते हैं, तो यही ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है जी दिवाली। इसमें ये मेरे को लगता नहीं है कि ये तीनों है, ये उस लेकिन फोटो में है, ठीक है, जो फोटो भेजी है उसमें ये है, ठीक है। तो ध्यान रखना यार इस बात का, ठीक है, बड़ा सिंपल सा है ये। इसका क्या है कि ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सोल्व करके देख लेना, ठीक है ना। और ये आइडेंटिफायर्स के रूल, मतलब कि वेरिएबल डिक्लेयर करने के रूल, कि वेरिएबल जो होना चाहिए वो हमारा, ठीक है, केस नेम जो है वो केस सेंसिटिव है। जैसे आपने मानो मैंने एक वेरिएबल बनाया हेलो नाम का, उसमें मैंने एच बड़ा लगा दिया, तो अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल छोटे एच से उसको एक्सेस करते रहोगे, जैसे हेलो का एच बड़ा है और फिर आपको बड़ा लिख के एक्सेस करना पड़ेगा उस वेरिएबल को, ठीक है ना। तो ऐसी कुछ चीज़ें इसमें बता रखी हैं, ठीक है। जैसे ये अंडरस्कोर और डॉलर से शुरू हो सकता है, किसी और स्पेशल कैरेक्टर से शुरू नहीं हो सकता, जैसे इसमें अंडरस्कोर, डॉलर और एक एक वो भी होता है, डॉलर भी होता है, तो इन तीनों से शुरू हो सकता है वेरिएबल। लेकिन ऐसा मत समझना कि डॉट से शुरू कर दिया वेरिएबल, डॉट हेलो लिख दिया वेरिएबल का नाम, तो ऐसी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। तो वो यहाँ पे बता रखा है, जो मैंने पढ़ने को बोला था आपको एक दिन की निकाल के लेकर आना है, तो ये वही है। किया था किसी ने, देखा था जाके, नहीं पता लगा था, ठीक है, बाकियों ने देखा था निकाल के, नहीं देखा था निकाल के, कि पहले वाले याद थे, सी सी प्लस प्लस जावा के पहले वाले याद है, ठीक है। तो ये भी कुछ वैसे ही है, ठीक है। देखो ये दे रखे हैं उन्होंने, ये सब सही है, या देखो ये वाला तो सही है बिल्कुल, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो गलत क्या है, ये इनवैलिड है, ठीक है, ये वाला इनवैलिड है। पहले नंबर नहीं लिख सकते, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, समझ रहे हो, बीच में स्पेस नहीं दे सकते, ठीक है। फिर ये क्या है, ये कीवर्ड है, तो कीवर्ड को हम अपने वेरिएबल का नाम नहीं रख सकते। कोई भी कीवर्ड मतलब होता है जो रिजर्व वर्ड होता है किसी लैंग्वेज का, हर एक लैंग्वेज के अपने अपने कीवर्ड है, जिनका अपना अपना उधर मतलब है, तो उनको हम एज ए वेरिएबल का नेम नहीं रख सकते,
ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये वही बता रखा है कि वेरिएबल को लिखना कैसे है, वेरिएबल बनाने कैसे, वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, तो देख लेना इसमें से। ठीक है ना, देख सकते हो। उसके बाद ये क्या है कि कैमल केस है, स्नेक केस है। हाँ, जैसे जैसे कुछ नहीं है, ये बता रखा है कि अगर कोई वेरिएबल बनाना है, जैसे जावास्क्रिप्ट में पता क्या होता है, हम आगे फंक्शन देखेंगे ना जाके, तो जो फंक्शन हमें देखने को मिलते हैं ना, जैसे हमने किसी स्ट्रिंग के फंक्शन देखेंगे हम, उसमें एक फंक्शन होता है टू लोअर केस। कोई एक लिखा हुआ है, उसको मैंने लोअर केस में कन्वर्ट करना, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में एक फंक्शन बना है टू लोअर केस। अब वो जो फंक्शन है उसमें क्या है कि जो टू लिख रखा है उसका टी भी छोटा है, ओ भी छोटा है, जो लोअर लिख रखा है उसका एल बड़ा है ना। तो ये जो है ना, ये कैमल केस है। तो जावास्क्रिप्ट में जब हमें फंक्शन मिलेंगे तो वो एक कैमल केस की फॉर्म में मिलेंगे, जिसका पहले वाला अक्षर छोटा लिखा होगा, बाद वाले का पहला अक्षर बड़ा लिखा होगा। जैसे कैमल केस है ना, कैमल का सी छोटा होता है, केस का सी बड़ा होता है। ठीक है, तो ऐसे करके ये कैमल केस बता रखा है कि जावास्क्रिप्ट में जब भी आपने कोई वेरिएबल देने हैं तो वो कैमल केस में देने हैं। ठीक है, ठीक है ना, कैमल केस में। फिर स्नेक केस होता है जिसमें छोटा ही लिखा होता है सब कुछ। ठीक है, तो ऐसे कर करके इसमें। ठीक है, माई फुल नेम देखो, इसमें सब कुछ ये छोटा लिख रखा है। पाइथन कैमल केस ऐसा होता है कि जे फर्स्ट लिख रखा है छोटा है, फिर इस सेकंड वाले नाम का जो है, जैसे इसका है ये एफ बड़ा है, फिर इसका एन बड़ा है। जैसे होता है ना टू अपर केस, वो हम देखेंगे आगे जाके भी, तो अपर का यू बड़ा है ना, केस का सी बड़ा है। ठीक है, लेकिन टू का टी छोटा ही है। तो वो हमारे पास कैमल केस कहते हैं उसको। ऊँट की तरह था ना, जैसे ऊँट का वो पीठ होता है ऐसे ऊपर से, तो उसको बस ऐसे कह दिया कि कैमल केस। समझ रहे हो कि कैमल, कैमल मतलब ऊँट है ना, ऊँट की तरह का केस, ऐसे बस ऐसे कर रखा है और कुछ नहीं है, ऐसे ही होता है। ठीक है, फिर स्नेक केस की स्नेक ऐसे होता है पूरा, तो वैसे छोटे अक्षरों में सारा, तो स्नेक केस कर रखा है उसको। ठीक है ना। पास्कल क्या होता है? पास्कल केस जानवर का नाम है। पास्कल भी कोई जानवर होता है क्या? है ना, पास्कल लो था, नाम सुना सुना है ना। तो पास्कल में कुछ नहीं होता, बस ऐसे पहले सबके बड़े लिखे होते हैं, बस वो पास्कल है। जो सबके छोटे हैं वो क्या है, स्नेक है। जिसका दूसरे वाला बड़ा है वो क्या है ना, तो ये वही है। उसके बाद टाइप स्क्रिप्ट के बारे में कुछ लिख रखा है यार, और कुछ नहीं है। टाइप स्क्रिप्ट क्या है कि एक जावास्क्रिप्ट का ही कुछ अलग से मान लो लैंग्वेज, उसको उसको देख के बनाई गई। ये माइक्रोसॉफ्ट ने बनाई थी टाइप स्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट तो बड़ी पुरानी है, बड़ी बड़ी लैंग्वेज है। उसको देख के माइक्रोसॉफ्ट ने लैंग्वेज बनाई थी टाइप स्क्रिप्ट। जैसे फेसबुक वालों ने रिएक्ट बनाई थी, फेसबुक वालों को दिक्कत आई थी, उन्होंने रिएक्ट बना दी थी। ऐसे अपनी अपनी बना लेते हैं ये बड़ी बड़ी कंपनी वाले लैंग्वेजेस। ठीक है, जब कुछ जरूरत, जैसे इसके लिए कोई कंपनी है, इसको कभी कुछ लैंग्वेज पसंद नहीं आ रही है, इस कोई लैंग्वेज यूज़ कर रहा था, ये उसमें इसको दिक्कत आ रही है, तो ये उसको देख के थोड़ी अपनी मॉडिफाइड लैंग्वेज बना सकता है। हम तो ऐसे टाइप स्क्रिप्ट बनाई थी। अब इसको पढ़ेंगे तो नहीं हम, लेकिन टाइप स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा है, मतलब कि ऐसे स्ट्रिक्टनेस से भरी लैंग्वेज होती है। ठीक है ना। जैसे जैसे मान लो यहाँ पे कभी जावास्क्रिप्ट में अनडिफाइंड आना होता है ना, वहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट में एरर आ जाता है। ठीक है, तो वो एक स्ट्रिक्टनेस वाली लैंग्वेज है टाइप स्क्रिप्ट। हम तो नहीं पढ़ेंगे टाइप स्क्रिप्ट को, बस ऐसे ही यहाँ पे लिख रखा है तो देख लिया हमने। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये कुछ नहीं, वो इंडेक्स बता रहे हैं स्ट्रिंग के। स्ट्रिंग के इंडेक्स मतलब कि जो मैं लिख रहा हूँ स्ट्रिंग में शो हम, तो ऐसे मेरा 0 पे है, एच मेरा 1 पे है। स्ट्रिंग के भी अंदर से इंडेक्स है, जैसे एरे के अंदर वैल्यूज के इंडेक्स होते हैं ना, वैसे स्ट्रिंग के भी होते हैं। ठीक है, तो ये स्ट्रिंग के इंडेक्स है। जैसे यहाँ पे लिख रखा है टोनी स्टार्क। ठीक है, एन टोनी स्टार्क। ठीक है, एंटोनी, ये क्या कर रखा है, एंटोनी स्टार्क है। इसको पकड़ो यार, ऊपर वाला एग्जाम्पल में गलत है। देखो यहाँ पे लिख रखा है टोनी स्टार्क, तो टी का टी जो है वो 0 पे है, बस 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है ना, तो बस 0 1 2 3, और जो बीच में स्पेस थी वो 4 आ गया वहां पे। समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं? तो बस ऐसे करके इसकी चल रही है आगे तक। क्लियर है इतना? वी कैन एक्सेस इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग, तो हम स्ट्रिंग के किसी पर्टिकुलर को बोल सकते हैं उसकी इंडेक्सिंग से। कैसे करना है, जैसे नॉन लेट ए इक्वल टू शुभम, तो मैं करूँगा कि ए एरे की तरह ब्रैकेट लगा के मेरे को एच निकालना है मेरे को। तो एच कहाँ पे है, 1 पे है ना। तो मैं बस ए को वो ब्रैकेट लगा के स्क्वायर वाले वहाँ पे 1 लिख दूंगा इंडेक्स, तो 1 पे जो भी होगा वो निकल जाएगा। ठीक है ना, जैसे देखो यहाँ पे कर रखा है। ठीक है, ऐसे कर करके मैं निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पे लिख रखा है टोनी, तो मेरे को अगर एन निकालना है तो मेरे को 2 देना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 दिया तो यहाँ पे एन निकला। मेरे को क्या है कि 0 निकालना है तो ओ निकालना है, सॉरी, तो मेरे को 1 देना पड़ेगा इंडेक्सिंग में, तो 1 दे रखा है तो ओ निकल रहा है। समझ रहे हो? तो बस ऐसे करके कर सकते हैं इसको भी। और एक बात का और ध्यान रखना कि स्ट्रिंग जो है ना वो इम्यूटेबल होती है जावास्क्रिप्ट में। दो अक्षर सुनोगे, म्यूटेबल है इम्यूटेबल। म्यूटेबल जो चेंज हो सकती हैं, ओरिजिनल वैल्यू जब चेंज हो सकती है तो उसको म्यूटेबल कहते हैं।
लेकिन जो हमारी स्ट्रिंग है वो इम्यूटेबल है, उसकी ओरिजिनल वैल्यू चेंज नहीं हो सकती है। मानो एक बार मैंने किसी वेरिएबल में शुभम डाल दिया तो उसमें शुभम फिक्स रहेगा। मैं उस पूरे के पूरे शुभम को चेंज कर सकता हूँ, मैं उस पूरे के पूरे शुभम को चेंज कर सकता हूँ, लेकिन मैं शुभम के अंदर किसी पर्टिकुलर लेटर को पकड़ के चेंज नहीं कर सकता। समझ रहे हो? जैसा मैं एरे के अंदर चेंज कर रहा था ना, एरे हमारे म्यूटेबल होते हैं, उसमें मैं किसी भी वैल्यू को चेंज कर दे रहा था अंदर से, उस दिन हमने चेंज करके देखा था, लेकिन स्ट्रिंग में नहीं हम कर सकते। स्ट्रिंग जो है वो हमारी इम्यूटेबल होती है। ये पूछ लेते हैं इंटरव्यू में, ध्यान रखना इसका। समझ रहे हो? दोनों को पकड़ना, एरे को स्ट्रिंग को दोनों में चेंज करके देखना। ऐसे ही ए ब्रैकेट लगा के 0 उस पर कुछ डाल के देखना, इक्वल लगा के, फिर एरे के अंदर डाल के देखना, स्ट्रिंग के अंदर डाल के देखना, कौन चेंज होता है कौन नहीं चेंज होता है। स्ट्रिंग ओरिजिनल वाली चेंज नहीं होगी, एरे चेंज हो जाएगा। तो स्ट्रिंग क्या है हमारे पास? इम्यूटेबल है, जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अंदर से वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते, पूरी की पूरी स्ट्रिंग को हटा के उसकी जगह पे कुछ नया लेके आ सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन स्ट्रिंग को मॉडिफाई नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है, याद रखो इसको, ये बात है जो इसमें नहीं लिख रखी है। ठीक है, फिर ये बस वही लेंथ निकाल रखी है, लेंथ पता ही है, जैसे 4 अक्षर है तो उसकी लेंथ 4 आएगी। स्ट्रिंग की भी लेंथ निकाल सकते हैं। नेम के अंदर कुछ स्ट्रिंग है, उसकी डॉट लेंथ निकाल रहे हैं, तो नेम के अंदर जितने भी अक्षर हैं वो लेंथ में काउंट होके आ जाएंगे। जैसे शुभ में लिख रखा है शुभम के 7 अक्षर है तो लेंथ 7 आ जाएगी। टोनी लिख रखा है टोनी के 4 है तो लेंथ 4 आ जाएगी। ठीक है ना, तो ये बस लेंथ निकाल रखी है। अब ये कुछ नहीं, टाइप ऑफ का पहले यहाँ पे निकल देखो, टाइप ऑफ नेम डॉट लेंथ का टाइप ऑफ निकाल रहे हैं। पहले नेम डॉट लेंथ से कुछ निकल के आएगी लेंथ, तो वो नंबर आएगा एक। अगर 4 आ रही है तो वो नंबर आ रहा है। फिर टाइप ऑफ 4 हो रहा है तो वो नंबर आ रहा है। समझ रहे हो मैंने क्या बोला? नहीं पता चला? देखो, अगर कुछ पड़ा है उसका मैं टाइप ऑफ निकाल रहा हूँ तो जो भी वो है उसका टाइप ऑफ निकल जाता है। अब वहां पे पड़ा क्या है? वहां पे एक नंबर पड़ा है, वो नंबर कहाँ से आ रहा है? वो डॉट लेंथ से जब हम निकाल रहे हैं ना तब वो नंबर आ रहा है। तो डॉट लेंथ से यहाँ पे नंबर आया, जैसे ये नेम डॉट लेंथ था तो यहाँ पे 4 आया ना, तो बस इसकी जगह पे 4 आ गया नेम डॉट लेंथ। तो टाइप ऑफ निकला है 4 का। 4 क्या है? एक नंबर है, तो टाइप ऑफ क्या आ रहा है? नंबर आ रहा है। समझ रहे हो? ऑनलाइन वालों को पता चला है? बोलो हिमांशु, गुरसिमरन, कशिश, आदित्य। जो मैं छोटी छोटी चीजें बोल रहा हूँ ना उनको लिख लो यार, ये दिमाग से निकल जाती हैं। ठीक है, इनको लिख लो। जो इसमें नहीं है उसको लिख लो, जो है वो तो फिर कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे ऐसे काम कर सकते हो। अब ये डायरेक्टली हमने स्ट्रिंग के साथ ऐसे लगा के निकाल रहे हैं, है ना? समझ रहे हो? तो हम किसी वेरिएबल के साथ भी लगा के निकाल सकते हैं, मतलब इसको वेरिएबल में डाल के फिर उस वेरिएबल को लिख सकते हो, लेकिन ऐसे डायरेक्टली भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये बता रखा है। ये है वो कॉनकैटिनेशन, जो ऐसे जोड़ रही। प्लस प्लस को, प्लस के दो काम है, एक तो वो स्ट्रिंग मतलब कॉनकैट करना और एक मैथ वाला प्लस करना। तब फिर उसको पता करना पड़ता है जावास्क्रिप्ट के अंदर से वो डाटा टाइप देख देख के भाई कौन सा वाला प्लस करना है, मैंने किसको किधर को कन्वर्ट करना है। ठीक है ना? अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल वाला कॉनकैट करेगी ये, एक है उसके साथ दूसरे को ऐसे ऐड करेगी। अगर स्ट्रिंग है ना ये, तो ये इस तरीके का काम करेगी। टोनी के साथ जोड़ रहे हैं एक स्पेस, फिर उसके साथ जोड़ रहे हैं स्टार, तो जब जुड़ के आएगा तो टोनी स्पेस स्टार। स्पेस की भी वैल्यू है, स्पेस की भी अहमियत है। ध्यान रखना, स्पेस भी एक स्ट्रिंग है, जब बीच में आ जाती है ना कॉमा के अंदर स्पेस आ जाती है तो वो एक स्ट्रिंग है। ठीक है, तो ध्यान रखना ये टोनी के साथ वही वन जो मैंने जोड़ के बताया। तो इस टाइप इसमें करेगा कि ये इसको कन्वर्ट करेगा, इम्प्लिसिट कन्वर्जन। इस वन को ये टू स्ट्रिंग लगा के अंदर से मेथड लगाएगा जावास्क्रिप्ट, इसको ये कन्वर्ट करेगा एक स्ट्रिंग में वन को, फिर उसके बाद इनको जोड़ेगा टोनी और वन को, फिर वो कॉनकैट हो जाएंगे टोनी वन, फिर यहाँ पे आ जाएगा टोनी वन। ठीक है ना? यहाँ पे लिखा होना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखना है कि अंदर से इम्प्लिसिट कन्वर्जन हो रही है ना? जावास्क्रिप्ट कर रहा है कि इस वन पे क्या है कि एक मेथड लगा रहा है टू स्ट्रिंग, वो मेथड इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है, फिर ये कॉनकैट कर रहा है दोनों स्ट्रिंग्स को। मतलब अंदर से क्या हो रहा है वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक ध्यान रखना, यहाँ तक हमने कर लिया 9 पेज। कल को हम 10 पेज से पकड़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना जो आज हुआ है पुराना ही था ये। ठीक है, समझ रहे हो? तो ध्यान रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले क्या है कि मेरे को एक बार फोटो खींचने दो। ठीक है, तो ऑनलाइन वाले लेफ्ट कर सकते हो, ऑफलाइन कौन कौन है? और अपना परफॉर्मा तो भर दो यार, यहाँ पे बने हैं शायद, है इधर।
जो इस हफ्ते का भर देना, मतलब सोमवार से, मंगलवार से सोमवार को आएंगे तो। 21 तारीख आज 21। मोहित ऑनलाइन था। अंचल, आपका नाम अंचल ही है ना? कविता, अंचल कौन? भरत, भरत ऑनलाइन था या आया नहीं? चलो कोई नहीं, यहाँ पे वाले बोलो। जशन आपका नाम है? अच्छा, आपका नाम कविता है? कविता अच्छा, आपका क्या नाम है? अनुपम। कल आए थे आप? कल